नहीं, मैं यहाँ पर जीवन जी के परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध है, छोटे भाई हैं अपने। तो मुझे कल ही ज्ञात हुआ कि इस प्रकार यहाँ आग लगी है, तो हालचाल जानने के लिए आया और यहाँ आके पता चला कि लगातार बिजली महकमे को कंप्लेन की जा रही थी कि लाइट यहाँ फ्लैक्चुएट हो रही है, ध्यान नहीं दिया गया और इतना बड़ा नुकसान सभी 2-3 दुकानों का हुआ है। तो हालचाल जानने के लिए मेरा यहाँ आना हुआ। लगातार राहत दी जा रही है, आप केंद्रीय मंत्री विजिट कर रहे हैं, तो कैसे कब तक जो बाढ़ प्रभावित एरिया में? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बाहर बाढ़ प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं, आज 25 मंत्री केंद्र के हर गांव तक, हर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और बीजेपी के असंख्य कार्यकर्ता पहले दिन से सेवा में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये राजनीति का समय नहीं है, ये समय सेवा का है। राजनीति के लिए अलग समय होते हैं, लेकिन ये सरकार जो वर्तमान है, ये राजनीति करने से बाज नहीं आती। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने शब्द प्रयोग किया कि फौरी राहत के लिए 1600 करोड़ रुपया मैं पंजाब की सरकार को देता हूं। उसका मतलब ये था कि जो राहत कार्य चल रहे हैं वो रुके ना, उसमें गति बनी रहे। लेकिन इन्होंने उसका भी राजनीतिकरण किया। जब ये राजनीतिकरण करेंगे तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि वो 12,000 करोड़ रुपया जो डिजास्टर फंड का इकट्ठा हुआ है वो लोगों को राहत देने के लिए क्यों नहीं खर्च किया गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, इनके चीफ सेक्रेटरी इनके हैं, मांग कर रहे हैं जो 20,000 करोड़ की, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं 13,279 करोड़ की। तो 13,600 करोड़ रुपया तो केंद्र का इनके पास आ गया। इसलिए ये लोग राजनीति करना बंद करें। पंजाब के मजदूर की, किसान की, जिनका घर गिर गया है, मोदी साहब ने कहा किसान का जो नुकसान हुआ है, मजदूर का जो नुकसान हुआ है, जो गरीब का नुकसान हुआ है, घर गिरे हैं, सड़कों का जो नुकसान हुआ है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हुआ है, स्कूलों का नुकसान हुआ है, केंद्र की टीमें आई हुई हैं, पंजाब की टीमें मिलकर हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजें। उसके बाद इस प्रकार की गंदी राजनीति करना और 12,000 करोड़ के ऊपर चीमा जी बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं, खजाना मंत्री हैं, खुंडिया और मुंडिया कुछ और बोलते हैं। एक मंत्री कहता नहीं हमारे पास है, चीफ सेक्रेटरी कहता है हाँ खाते में है। तो वो कब लगेगा? इससे बड़ा डिजास्टर तो कोई हो नहीं सकता जितना बड़ा डिजास्टर इस समय पंजाब झेल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी भी ये सरकार जागे और पंजाब के लोगों की पीड़ा को समझते हुए राहत के कार्यों में तेजी लाए। और केंद्र ने जो बात कही है, सारा कुछ केंद्र खर्चेगा। ये क्या खर्चेंगे ये तो बता दो। ये जो 13,600 करोड़ रुपया इनका डिजास्टर फंड डाल के बना, इसका क्या प्रयोग होगा? आज मैं घनौर में था तो मैंने देखा वो भाखड़ा वाली जो नहर है वहाँ घग्गर के साथ, अभी जितना नुकसान होना हो गया, तो उस नहर को पक्की उसकी दीवार लगाने की जगह मिट्टी और रेत की बोरियां लगा के किया जा रहा है। क्यों? उसके पीछे क्या बात समझ नहीं आती है। जितने खर्चा ये उसका डालेंगे उससे वो पक्की दीवार चीनी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये डलेगी, पानी आएगा, उसमें बहेगी और इनकी दुकान चलेगी। मुख्यमंत्री का सर कहना ये है कि हमें जो हमारा जीएसटी का पैसा है वही। अरे झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जीएसटी की बैठक में जाते हैं, वहां कभी उन्होंने प्रश्न उठाया क्या? मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। पहले 60,000 करोड़ का शोर डाल रहे थे, जब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक पैसे का हिसाब दे दिया जीएसटी का कि कब कब वापिस आया, उसके बाद क्यों नहीं बोल रहे अब? अरे तुम लोग जीएसटी की बैठक में जाते हैं, तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्टर जाता है, क्यों नहीं बोलते वहाँ? क्यों पंजाब के लोगों को भ्रम में डालते हो? सर जो यूपी बिहार के लोगों पर काफी विवाद चला हुआ है। नहीं, उसमें केवल इतना कहना है, किसी एक व्यक्ति की गलती को पूरे समाज की गलती नहीं माना जा सकता। हिंदुस्तान बहुभाषीय और बहु धर्मों को, पंथों को मानने वाला देश है और किसी एक व्यक्ति ने गलती की है और वो मासूम बच्चे की जो हत्या हुई है, हम उसकी निखेधी करते हैं, परिवार के प्रति संवेदना है। पर समाज का एक व्यक्ति की गलती को पूरे समाज की गलती नहीं माना जा सकता। जहाँ तक प्रवासी भारतीयों को लेके यहाँ पे सवाल है,
पुलिस का काम है वेरिफिकेशन कराना, जो लोग यहाँ आ रहे हैं किस मंतव्य से आ रहे हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है।